अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा जी। आज हम 10th के मैथमेटिक्स की 18.5 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, तो ये हम आपको दिखाते हैं कि इसमें आपने क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा ताकि आपको ये पता रहे, खबर रहे कि आपने क्या करना है। हम ये छोटे से थोड़े से आपको हिंट दे रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट। जी बेटा देखिए, इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा हम इसे इस साइज़ में ले लें कि आपको नज़र भी आए और आपको क्लियर पता चले। जी यहाँ देखिए, आपको यहाँ क्या बताया गया है। यहाँ पर आपको कहा है इफ़ वाई वेरीज, वाई डायरेक्टली करेंगे एज एक्स स्क्वायर के और जेड के। ठीक है, एंड वाई की वैल्यू ये है, एक्स की ये है, जेड की ये है। कब? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे और रिमूव करके हम के की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको कांस्टेंट के की वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद जब आप हर क्वेश्चन में देखेंगे राइट, इसके बाद क्या, राइट वाई एज द फंक्शन ऑफ। अब जब आप y की वैल्यू मालूम करेंगे फंक्शन ऑफ अ z एंड डिटरमाइंड, देखिए डिटरमाइंड जहाँ होगा क्या, वैल्यू ऑफ y मालूम करें। तो जब आप y की वैल्यू डिटरमाइंड करेंगे तब आपने ख्याल रखना है, तब ये x नहीं बल्कि ये x पुट होगा। इसके बाद आपके पास ये x होगा और ये z होगा, ये नहीं होगा। ऊपर वाली ये जो वैल्यूज़ हैं ये के लिए हैं। जब आप y मालूम करेंगे, किसी में w मालूम करने को कहा उन्होंने, किसी में लेंथ मालूम करने को कहा, लेकिन उन्होंने दो दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है डिटरमाइंड के बाद वाली वैल्यू क्या है, वो उन्होंने जो भी आपसे पूछा उसकी है। डिटरमाइंड से पहले वाली जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो के मालूम करने के लिए। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। डायरेक्टली और इन्वर्सली का आपने ख्याल रखना है। फिर जहाँ स्क्वायर रूट कहेंगे तो आपने अंडर रूट यूज़ करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट भी कहेंगे, ये देखिए क्यूब रूट कहा, क्यूब रूट कहा आप क्यूब यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट कहेंगे तो आप स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। ये रहा स्क्वायर रूट इसमें कहा है। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट कहा, ये रहा स्क्वायर रूट। इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। और क्वेश्चन में अगर कहीं मिस्टेक है तो वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 200 मीटर लिखा है, ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम सवालात करें। मेन बात आपने ये वाली बस समझनी है जो हमने आपको बता दी है, इसको आपने कंसीडर करना है कि ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ पहले दे रखी हैं, ये पहले दे रखी हैं वैल्यूज़, हर क्वेश्चन में जो पहले दे रखी हैं वो के फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं सवालात। इसके लिए आप वैल्यूज़ 2 मरतबा उसको डेटे को अगर लिख लेंगे तो आपको सहूलत रहेगी, आप आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हम 18.5, ठीक है, ये है 18 ताकि हमें ज़्यादा जगह मिल जाए काम करने के लिए। 18.5 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट आपको फर्स्ट में क्या कहा है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज द एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई डायरेक्टली एक्स स्क्वायर के हमने लिखा, एंड जेड और जेड के भी डायरेक्टली है। अब क्या है, उन्होंने क्या कहा, हम यहाँ लिख लेते हैं वैल्यूज़ कि y क्या है, 6 है, x क्या है, 4 है, और z क्या है, 9 है। कब? k के लिए, जब आपने k मालूम करना है। और यहाँ हम फाइंड क्या करेंगे, हम k को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमने लिखा। अब आपको ये सहूलत रहेगी, आप आराम से वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, इसे यहाँ लिखें, आपके टीचर जिस तरह भी आपको काम करवाएं या डेटा करवा के यहाँ वो करवा दे तो भी उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जब आपने सामने इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं तो आपको सॉल्व करने में इसको सहूलत रहेगी। अब क्योंकि के कांस्टेंट है, हमें बाहर निकालना है, और अगर आप यहाँ लिख दें तब भी सही है, और अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो आप क्या करें, तो आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लें तो भी आपकी चलेंगी। लिख दें यहाँ पर y इज़ इक्वल 6 है, x इज़ इक्वल 4 है,
z इज इक्वल 9 है एंड k हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये है कि हम इस तरीके से इसे सीधा चला लेंगे, वहाँ जगह रुकनी थी। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव किससे होगा? दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें, जब भी फिजिक्स में भी कहीं लगा हो, ये मैथमेटिक्स में है ज़ाहिर है, तो इक्वल, ठीक है, और के वाई हमने ऐसा ही लिखा, इज़ इक्वल लगाया और हमने के लगाया, एक्स का स्क्वायर वैसा ही लिखा और जेड वैसा ही लिखा, हो गया ये। इसके बाद हमें हर एक क्वेश्चन में के को फ़ौरन बाहर निकाल लेना है। के इज़ इक्वल, क्योंकि के की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम अलग से मालूम करेंगे। जिसमें से के को बाहर निकाला उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, हम ऐसे चला लें। देखिए y की वैल्यू क्या है, ये रहा y, ये 6 आ जाएगा। ऑब्लिक में x की वैल्यू क्या है, x 4 है, आपने 4 पुट किया, होल स्क्वायर कर दें। इसके बाद z क्या है, डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं, इनटू लगाएं, आपकी मर्ज़ी। z 9 है, आपने यहाँ 9 पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सीधा यूँ चला लें। 6 आपने ऐसा ही रख दिया और यहाँ पर आपने क्या किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू 9 आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, ये 6 आ गया, कैलकुलेटर में इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 आपके पास आ गया जी। अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से देखें, इनको आपस में कैंसिल कर देना है, किसी भी टेबल से कर दें, आपकी मर्ज़ी है। 2 से करें, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, इसके बाद फिर 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक बचा कैरी में यहाँ गया, एंड 3 4 ज़ा 12। यानी आपके पास क्या आ गई है वैल्यू, आपके पास ये कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आई है, हमारे पास के आ गया है, कितना आया है, के इज़ इक्वल 1/24। ठीक है, ये आ गया 1/24, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब के हमारे पास आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब हम मज़ीद बाकी जो है दूसरी वैल्यूज़ मालूम करेंगे। किस तरीके से करेंगे, अब जो हमसे पूछा है हम वो मालूम करेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि राइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब हम दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, अब हमें फाइंड करना है वाई की वैल्यू फाइंड करनी। अब लेकिन वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो उन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं हम वही पुट कर देते हैं, डेटे में लिखेंगे। तब x कितना है, -8 है, और z कितना है, हमारे पास 12 है। ठीक है, और हमें y मालूम करना है। जब y मालूम करना है तो y का फार्मूला आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर पड़ा है y का फार्मूला, आप यही फार्मूला यहाँ से लगा लें। y का फार्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, ये रहा, y लिखा हमने, ठीक है, इज़ इक्वल k लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, एंड ये z लिखा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर दें, दोबारा लिखते हैं, हाँ, y इज़ इक्वल के एक्स स्क्वायर एंड z। y तो हमें मालूम करना है, इज़ इक्वल के कितना आ गया, 1/24 आप डाल लें। ठीक है, x कितना है, अब वो नहीं बल्कि ये x आएगा कितना, -8, ये हमने x पुट कर दिया। फिर z कितना है, अब z हमारे पास 12 है, ब्रैकेट लगाएं या मल्टीप्लिकेशन आपकी मर्ज़ी है, हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई। अब इन वैल्यूज़ को आपकी मर्ज़ी, आप इसे मल्टीप्लाई करें और फिर कैंसिल करें, लेकिन बेटा जिसे हमें कैंसिल करना है हमें क्या ज़रूरत पड़ी, उसे मल्टीप्लाई करके बड़ा करें और फिर उसको छोटा करें, तो आप मल्टीप्लाई ना किया करें, आप यहीं से इसे कैंसिल कर दें। किसी टेबल पर ये कैंसिल होते हैं, किस पर कैंसिल होते हैं, 2 से कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हो गया ये। फिर 2 कितना हो जाएगा, 4 ज़ा 8, ठीक है, ये बना हमारे पास। अब इसमें यहाँ पर स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग, बल्कि यहाँ इसको कैंसिल ना करें, आप इसकी स्क्वायरिंग लगा लें। पहले ये रहा स्क्वायर है ना, तो हम ऐसा करते हैं, वाई यहाँ वैल्यू को हम पूरा कर लेते हैं, 1/24 हमने लिखा। इसके बाद हम इंटू -8 कर लें, एंड इंटू -8 कर लें, एंड इंटू 12 कर लें। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आपको नज़र आए कि ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब कैंसिल कर लेते हैं, अब किसी को भी आप ले लें, 2 1 ज़ा 2, 2
2 ज़ा 4, ठीक है। अब 2 4 ज़ा 8, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 12 है, आप 12 को 12 से काट दें। ये देखिए, हम अगर 12 को 12 से काटें या 2 से काटें, हमारी मर्ज़ी है। ये पूरा 12 और ये भी हमें पूरा 12 नज़र आ रहा है, नज़र। ज़रूरी नहीं हम 2 से ही कैंसिल करें, जब 12 आ गया तो पूरे 12 से ही कैंसिल हो गया। इसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, y, क्या वैल्यू बनी हमारे पास, y इज़ इक्वल, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 32, ठीक है। ये इसका आंसर है। कैंसिल आप जैसे भी करें, आपकी मर्ज़ी, मल्टीप्लाई करके कैंसिल करें, आपकी मर्ज़ी वैसे कैंसिल करें, ये इसका आंसर है। समझ आ गया बेटा? क्या समझ आया? आपने जो याद रखना है वो क्या रखना है, जो गिवन पहली वैल्यूज़ हैं वो के लिए हैं, वो आप रख दें। और जब आपने कोई भी वैल्यू मालूम करनी है, उसकी अलग जो वैल्यूज़ दे रखी हैं आप वो रखेंगे और आप आसानी से कर लेंगे सवाल को, ठीक है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये तो हम फटाफट जल्दी जल्दी आपकी ये एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी। इसमें ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं दे रखे, तो आप आराम से ये कर लेंगे। जी, अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में आपको क्या कहा है, इफ़ y इज़ वेरीज डायरेक्टली, y डायरेक्टली, ठीक है। y क्या है, देखें यहाँ पर अभी हमारे पास सेकंड है। y कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, किसके है, एक तो x के है और एक किसके, u स्क्वायर के है, ये उन्होंने कहा। एंड इनवर्सली है v के एंड t के, ये हो गया इनवर्सली, इनवर्सली v के है एंड t के है, हो गया ये। अब यहाँ हम वही काम करेंगे, सबसे पहले हमें रिमूव करना है और k को मालूम करना है। डेटा हम निकाल लेते हैं साइड में और इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई हम कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें, कोई दूसरी वैल्यू यूज़ आप ना कर लें, इसलिए आप यहाँ साइड में रख दें। साइड में अब हम क्या रखेंगे, जो जो हमें वैल्यू मिली है। एक तो हमें y मिला, कितना मिला y, उन्होंने कहा कि भाई 40 है, ठीक है। x कितना है, ये 8 है। u कितना है, u यहाँ पर हमारे पास 5 है, ठीक है। और v कितना है, ये हमारे पास 3 है। और k हमें फाइंड करना है, ठीक है। हो गई ये तमाम वैल्यूज़। अब आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, y को हमने ऐसा ही रखा, इसकी जगह दो चीज़ें आ जाएंगी, एक इक्वल आ जाएगा, एक k आ जाएगा। फिर हमने x रखा, u का स्क्वायर रखा, एंड ऑब्लिक में हमने क्या डाला, v डाला और t डाला, ठीक है। अब आप क्या करें, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है। देखिए, आपको निकालने में इसको सहूलत तब रहेगी जब आप इसे ऐसा लिखेंगे। अगर हम k को यहाँ से हमने सेंटर में लिखा, अब आप इसको चले हम एक स्टेप और कर लेते हैं। हमने ऐसा लिखा, k को हमने इसके साथ रख दिया, ठीक है। एंड ऑब्लिक क्या हो गया, VT बन गया ये। अब इक्वेशन से k को निकालना अगर आपके लिए हार्ड है तो आपको ये पता है कि आप बाय क्रॉस करेंगे। बाय क्रॉस में आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ कॉमा दे देते हैं, ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ। k चाहिए, k यहाँ लिख दें, kx u स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया, और इज इक्वल ये इसके पास चला गया, मीन्स y VT बन गया। अब आप k को बाहर निकाल लें और k का साथी डिनोमिनेटर बन गया, मीन्स क्या, x और u स्क्वायर डिनोमिनेटर बन गया, और ये क्या, नोमिनेटर बन गया, VT, ठीक है। ये हो गया। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे हम, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है 40, हमने वो पुट की, इनटू v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू है 3, हमने वो वैल्यू पुट की 3। फिर t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू देखे क्या है हमारे पास, इसमें VT, t की वैल्यू हमने यहाँ नहीं लिखी, तो t की वैल्यू भी हमें लिखनी है। t की वैल्यू क्या है, 2 है। t की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं, t की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये इन्होंने दे रखी है, ये रही, यहाँ पर t 2 है, तो हमने क्या किया, t की वैल्यू पुट कर दी 2, ऑब्लिक डाला, ऑब्लिक में हमने x की वैल्यू पुट की, कितनी है, x की वैल्यू 8 है, हमने वो पुट कर दी। u की वैल्यू कितनी है, 5 है, हमने 5 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट या मल्टीप्लिकेशन हम आपको बता चुके हैं पहले। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको यहीं आप कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, कैंसिल कर दें, स्टेप बाय स्टेप कैंसिल करते जाएं, आपकी मर्जी है जी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें 40 अगर आप ऐसा ही लिख देते हैं, 3 2 6 आप कर लेते हैं। यहाँ पर आपने
इसको क्या किया, 8 को इंटू 5 किया एंड इंटू 5 कर लिया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, अगर हम डायरेक्ट कैंसिल करना चाहें तो हम कैंसिल कर लें, अदरवाइज आप टेबल से कैंसिल कर लें। कैसे होगा, 8 5 ज़ा 40 इंटू 6 एंड ऑब्लिक क्या हो गया यहाँ 40 और ये 5 बच गया इंटू 5 हमने लिख दिया, ये 40 गया इस 40 से। ठीक है, आप ऐसे करें तो भी आपकी मर्ज़ी है, कहीं से कैंसिल करें, ये हमने आपको बता दिया कि आपका अपना मेथड है, वो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या आपके टीचर आपको जैसा करवाते हैं हर तरीका इसमें दुरुस्त होता है। कैंसिल करने के लिए आप चाहें तो आप यहीं से 2 और 8 को कैंसिल कर दें। ठीक है, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 4 4 से कैंसिल कर दें, 1 0 आ जाएगा। वो क्या बन गया आपके पास, 10 बन गया। 10 से ये क्या बन गया, 30 बन गया, ये 25, उसके बाद कैंसिल कर दें। जो भी मेथड आप यूज़ करें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है बेटा, अब के जब मालूम हो गया तो अब ये क्या कह रहे हैं, हमें नेक्स्ट मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना है, अब हमें यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि वाई को मालूम करें। ठीक है, क्योंकि ये रहा देखें, ये वाई है ना, ये इक्वेशन हम इसी को यूज़ करेंगे और वाई मालूम करेंगे, लेकिन अब हमारे पास वैल्यूज़ दूसरी हो जाएंगी। कौन सी वैल्यूज़ हो जाएंगी, अगर हम कहते हैं कि हमें वाई मालूम करना है तो वाई मालूम करने के लिए उन्होंने कहा कि अब एक्स क्या होगा। अब वो वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, हमने आपको बताया है, आप डेटा निकाल लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको सहूलत रहेगी। अदरवाइज़ ये ना हो कि आप वही वैल्यू यूज़ कर लें, अगर आपने वही वैल्यू यूज़ कर ली तो सवाल सारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमने वाई कह दिया, वहाँ मालूम करना है। अब हम ये वैल्यू लिख लेते हैं दोबारा से, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई इज़ इक्वल के हमने अलग से रख दिया और एक्स यू स्क्वायर एंड ऑब्लिक क्या हो जाएगा, वी टी बन जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, वाई थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। वाई इज़ इक्वल के की वैल्यू क्या है, 6/5, हमने 6/5 पुट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने ऑब्लिक डाला और हमें क्या करना है, एक्स कितना है, -2 है, हमने -2 पुट कर दिया, ब्रैकेट में डाल दें, वैल्यू ब्रैकेट में डालते हैं। यू कितना है, यू हमारे पास यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यू की वैल्यू है इसमें दी है कितनी, हम देखें यहाँ पर हमने नहीं लिखी तो यू की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ पर यू भी क्या है 4 है, तो हमने यहाँ पर यू की वैल्यू डाल दी, 4 डाल दिया और 4 को हमने स्क्वायर किया। ऑब्लिक में वी की वैल्यू कितनी है, 3 है, हमने 3 पुट किया और इनटू टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है, हमने -1 डाल दिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से करेंगे। अब आप यहीं जो कैंसिल होते हैं, एक तो देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से इसे कैंसिल कर दें। इसके बाद आप इसे खोल लें और जो जो कैंसिल होंगे उसे कैंसिल कर दें। 6/5 हमने ऐसा ही लिख दिया और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, इनटू हमने ऊपर यूँ ऑब्लिक इकट्ठा कर दें, बेशक आपकी मर्ज़ी है। आपने क्या किया, इनटू आपने 2 कर दिया, इनटू आपने 4 कर दिया और इनटू 4 कर दिया, क्योंकि 4 4 2 टाइम हो गया। ठीक है, 5 कर दिया और ये 3 कर दिया और 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, फिर भी चले लिख लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम कैंसिल करेंगे तो 3 से कर दें, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और कौन सा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास अमाउंट इसकी बन गई, इसे आपस में आप मल्टीप्लाई करें। देखिए ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर जो है वो ऑड नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये 64 आ गया हमारे पास एंड ऑब्लिक में हमारे पास ये 5 आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, ये y की वैल्यू है। y कितना बन गया हमारे पास, y इज इक्वल 64 एंड ऑब्लिक 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा हो गया, सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए सिमिलर, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। समझ आया ना आपको, बस आप डेटा निकाल लेंगे और आराम से काम करेंगे, आपका आराम से हो जाएगा, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसके बाद हम थर्ड करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखें जी, ये हो गया हमारी एक्सरसाइज क्या है 18.5 और ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, थर्ड हो गया, इसका 3 हो गया। ठीक है, हम इन्होंने ये वाले नंबर डाल रखे, हमने ये 3 डाल दिया, 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 3 के लिए भी आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी है। यहाँ क्या कहा, इफ़ W वेरीज डायरेक्टली, अब पता चला हमें W क्या डायरेक्टली है, डायरेक्टली मीन्स उसके सामने ही ऊपर आ जाएगा, डायरेक्टली इसके यू स्क्वायर के डायरेक्टली है, और फिर वो कह रहे हैं कि इनवर्सली किसके है, इनवर्सली है क्यूबिक रूट ऑफ द V,
क्यूब रूट ऑफ वी आप ये कर लें कि देखिए क्यूब कहा तो आपने वी डाला और ये क्यूब रूट आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये इसका क्यूब है, ये हमने 3 लिखा है, यहाँ थोड़ा बड़ा लिखा गया, इसको बिल्कुल इसकी यहाँ इसमें गोद में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब उन्होंने वैल्यूज़ हमें क्या दे रखी हैं, वैल्यूज़ देखिए हमें यहाँ दे रखी हैं उन्होंने। अब हम फाइंड क्या करना है, आपको मालूम है कि हमें फाइंड तो के करना है, तो क्योंकि पहले हमने प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करना है और के को हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, हम लिखेंगे डब्ल्यू यू और वी कितना है। देखिए डब्ल्यू कितना उन्होंने दिया है 216 दिया है। इसके बाद यू कितना दिया उन्होंने, यू उन्होंने दिया हमें 6 दिया है, और वी कितना दिया उन्होंने 27 दिया है, और हमें मालूम क्या करना है, के करना है। अब देखिए आप यूँ लिख लेंगे तो आपको सहूलत रहेगी, फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। डब्ल्यू हमने लिखा है, इक्वल लगाया और ये के लगाया, इसे रिमूव करने से दोनों चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद यू स्क्वायर हमने लगाया एंड ऑब्लिक में हमने 3 अंडर रूट ये हमने वी लगा दिया, ठीक है। 3 यहाँ पर हम थोड़ा सा हम यहाँ छोटा करके लिखेंगे, ठीक है, ये हमने 3 लिख दिया, ऐसा किया हमने। अब यहाँ पर आप ख्याल करेंगे कि आपने किस तरीके से इसको के को बाहर निकालना है। के को बाहर निकालने का तरीका हमने आपको जो बताया है, आप वही तरीक़ाकार करेंगे। सबसे पहले कि आप मिस्टेक ना करें, आप क्या करें, इन्हें इकट्ठा रख दें, ये ऊपर है, ठीक है। आपने के और यू स्क्वायर को इकट्ठा रख दिया, एंड ऑब्लिक में आपने अंडर रूट डाला, ये आपने 3 डाला और यहाँ आपने वी डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आप बाय क्रॉस करें। अब 1 मिनट, यहाँ से आपको बाय क्रॉस पता नहीं चलेगा, हम यहीं कर लेते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल के और यू स्क्वायर हमने डाला, एंड ऑब्लिक में हमने अंडर रूट के बाहर यहाँ हमने क्यूब डाला और ये हमने वी डाल दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि क्या करना है। बाय क्रॉस में ये दोनों इकट्ठे हो गए इकट्ठे। जब इकट्ठे हो गए तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई है। अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी, फिर हम के को बाहर निकालेंगे। डायरेक्ट अगर आप निकालते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। के हम क्योंकि इस तरफ चाहिए, हम के को यहाँ रख लेते हैं, के यू स्क्वायर लगाया इज इक्वल, इसको इसके साथ ले लें, अंडर रूट हमारे पास आ गया 3 और ये क्या है वी, ये बन गया। अब निकालें के को बाहर। जब के को आप बाहर निकालेंगे तो के आपके पास बाहर निकल आया, और क्या के का साथ ही डिनोमिनेटर बन गया, और ये आपके पास बाकी जो है पूरा ये ऊपर आ गया, नोमिनेटर बन गया। हमने ये ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। इसको 3 को थोड़ा ये मार्कर मोटा या नीचे करके लिखना है, छोटा सा करके लिखना है, ठीक है बेटा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बिल्कुल सहूलत रहेगी। अब हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, डब्ल्यू हमारे पास देखें कितना है, 216 दे रखा है, ठीक है। अब ये इसका नहीं है क्यूब, कहीं आप ये समझे कि डब्ल्यू के ऊपर पावर है, थोड़ा दूर कर दें इसे हमने थोड़ा दूर कर दिया डब्ल्यू को, और ये जो 3 है ये इसका है, ठीक है। तो हमने डब्ल्यू का क्या वैल्यू डाल दी, ये हमने ऑब्लिक डाला, और डब्ल्यू हमें दे रखा है, जितनी वैल्यू दी हम वही वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी वैल्यू मिली हुई हमें, 216 हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब इनटू का साइन लगाएं या ब्रैकेट लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये हमने ब्रैकेट लगाई, और साथ क्या हमने जो अंडर रूट में वैल्यूज़ दे रखी हैं इसको हम रिमूव कर दें। हम इसको वी डालें या हम इसको डायरेक्ट कर दें। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी की वैल्यू 27 है, हमने 27 डाली, और इसको हम पावर बना दें 1/3। हो गया, ऐसे सही है, ऐसा कर लें। अब डायरेक्ट इसमें हमने किया, आप कंफ्यूज ना हो। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है, और 6 का हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया, ऐसा कर दिया। अदरवाइज़ ये है कि आपको हो सकता है ये समझ ना आए, तो हम ऐसा कर लेते हैं। हमने यहाँ इनटू डाला, ये हमने 3 डाला, और हमने इसके अंदर क्या 27 रख दिया। चलें जी, हमने ऐसा कर दिया बस। अब हमने 216 को ऐसा ही लिखा, और इनटू यहाँ पर हमने 27 डाला है, और ये हमने होल पावर 1/3 डाल दिया है। और यहाँ पर 1/3 डालने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ इसको 6 6 36। अब 27 के ऐसे फैक्टर करेंगे 3 कैंसिल हो जाए, तो 3 कैसे कैंसिल हो जाएगा, 3 आराम से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, आप ये करें, 216 आपने ऐसा ही डाला, इनटू यहाँ आप 3 को अगर 3 टाइम करते हैं, और यहाँ पर पावर क्या बन जाएगी, ब्रैकेट अगर लगाएं तो आपकी मर्ज़ी 1/3 बन गया, ठीक है। और यहाँ क्या आपके पास 36 ऐसा ही आ गया। 36 को भी हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इनको कैंसिल करेंगे आपस में, तो हमारे पास हो जाएगा, और बड़े उससे कैंसिल होगा, टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा जी। यहाँ हम आप यहीं कैंसिल कर दें, 3 3 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, हम यहाँ रख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू बची है, क्या आपके पास वैल्यू आई है, आप ये देखें, आपके पास वैल्यू आई है इसमें, के इज़ इक्वल 216 एंड इंटू 3 एंड ऑब्लिक क्या 36। अब आप इसे कैंसिल कर लें, आप जैसे भी करें आपकी मर्ज़ी। 3 1 3 3 2 6, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास अगर हम
2 का टेबल 12 का यूज़ करें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ 2 का टेबल हम यहाँ कर लें साइड में, क्योंकि यहाँ वरना जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। 216 × 3 ये यानी एक तरह से रफ़ है ये, और ये 36 हमने किया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये हमारे पास कितना बन गया, 12 बन गया है। अब आप किससे कैंसिल करेंगे इसे, हम 6 से कर दें, ये आप यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ कैंसिल करेंगे 6 3 ज़ा, ठीक है, 18। अब 3 बचा तो यहाँ क्या है, 36 बन गया, और ये बन गया आपके पास 36, ठीक है। अब फिर क्या है, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 बचा कैरी में आया, और ये 16 हो गया, और क्या बन जाएगा आपके पास 2 8 सा, ये आ गया। इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आई है, के की वैल्यू अभी हमें मालूम हुई है कितनी वैल्यू, अब ये कैंसिल हमने यहाँ कर दिया है। आप यहाँ कह सकते हैं कि के हमारे पास कितना आ गया है, के हमारे पास 18 आया है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने के मालूम किया है। के के बाद अब हमें क्या मालूम करना है, अब उन्होंने हमें क्या कहा है मालूम करने को जी, उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू आपको मालूम करनी है व्हेन, डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करेंगे व्हेन, जब हमें कौन कौन सी उन्होंने बातें बताई हैं हम व्हेन के हिसाब से देखेंगे कि जो उन्होंने कह रखा है हम वही मालूम करेंगे। यानी अब हमें क्या करना है, हम दूसरा पेन यूज़ करते हैं, डब्ल्यू हमें मालूम करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये रहा डब्ल्यू हमने मालूम करना है। डब्ल्यू के लिए उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं हम वो वैल्यू लिख देते हैं। उन्होंने क्या वैल्यूज़ दी हैं, उन्होंने कहा है कि यू है भाई 10, यू 10 है यहाँ पर, और वी क्या है 125 है, आपने ये पुट कर दिया, और डब्ल्यू हमने ऊपर बता दिया कि मालूम करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा से वैल्यू कौन सी उठाएंगे, ये जो ऊपर दी हुई है हमने जो मालूम किया था हम वो वैल्यू उठाएंगे, ये रही जो डब्ल्यू की वैल्यू, ये वाली, ये ठीक है, ये फार्मूला डब्ल्यू। तो हम ये फार्मूला लिख लें, यानी क्या है डब्ल्यू के यू एंड अंडर रूट में ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने फार्मूला लिखा, यानी हम अपना वही फार्मूला लिखेंगे, डब्ल्यू इज़ इक्वल के यू स्क्वायर एंड ऑब्लिक 3 एंड अंडर रूट, और ये आ गया हमारे पास वी, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो के हमारे पास कितना आया, 18 आ गया, और यू हमारे पास कितना है, यू की वैल्यू देखें आपको क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। तो यू की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, यू की वैल्यू आप 10 पुट कर दें, ये रहा हमने 10 पुट किया, और 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा होल स्क्वायर, एंड ऑब्लिक में यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी की वैल्यू 125 है, तो हम इसको पहले या तो निकाल लें या हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 हमने ऐसा ही लिखा और हमने 125 डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 18 हमने ऐसा ही लिख दिया, इंटू 10 10 ज़ा क्या होगा 100 हो जाएगा, एंड ऑब्लिक में 125 को ऐसा ही लिख दें, और ये आपके पास पावर 1/3 में चली गई, ठीक है। अब इज इक्वल क्या, इसके 3 फैक्टर कर लें ताकि आपको सहूलत रहे। 3 फैक्टर क्या हो जाएगा, 18 यूँ ही लिख दें, ये 1 और 00 डाल दें, बड़ी रकम हो जाएगी मल्टीप्लाई किया तो। 5 का आपने क्यूब डाला एंड इंटू 1/, ये आपने किया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें डब्ल्यू इज़ इक्वल क्या आया, 18 और इंटू 100 एंड ऑब्लिक क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसे कैंसिल कर लें, कैंसिल कैसे करेंगे, किससे करें, 5 से कर दें, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 0, या अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360, ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू तो हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू इज़ इक्वल 360। देखिए बेटा आसान है ना, सारे सवाल आसान है, बस थोड़ा सा निकाल के डेटा रख लें और आप आसानी से ये काम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी है इसके कुल क्वेश्चन ज़्यादा बहुत नहीं है, इसके 5 हैं, अब आपके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आप क्योंकि पहले पीछे कर चुके थे, तो जो सवाल आप पीछे कर चुके हो ना उनको आप ये कंसीडर किया करो कि आप उन्हें अच्छा सा करने की कोशिश किया करें और उन्हें याद भी रखें, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें करना है 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको पता रहे जी। इसमें आपको क्या कहा है, इफ़ द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड टी, हमने टाइम पीरियड टी डाला, ठीक है, टाइम पीरियड टी हमने इससे डाला, टाइम पीरियड टी सिंपल पेंडुलम का वो कह रहे हैं टाइम पीरियड
क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके है, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, लेंथ की स्क्वायर रूट। तो आपको जब लेंथ का स्क्वायर रूट है तो ये आप लेंथ का स्क्वायर रूट ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और साथ क्या कहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ऑब्लिक भी आ जाएगा। किसके, स्क्वायर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका भी स्क्वायर रूट है, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, इसका जी हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके डेटे में हम देखते हैं कि इन्होंने दिया हमें क्या क्या है। हम जो जो इन्होंने वैल्यू दी है हम वो लिख देते हैं। क्या वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें, एक तो टी इन्होंने कहा है हमें कि इज इक्वल कितना है, 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है। एल कितना है, इन्होंने कहा है कि ये 100 है, 100 सेंटीमीटर है। इसके बाद जी क्या है, जी होगा 9.8 होगा, ये आपको मालूम है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये जी होगा। और के आपको मालूम करना है। अब हम इसमें से के निकाल लेते हैं। जब हमने टी को ऐसा किया और इसका प्रोपोर्शनलिटी रिमूव की, इक्वल और के आ गई दोनों चीज़ें, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल आ जाएगा एंड ऑब्लिक क्या, अंडर रूट जी आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर यहाँ से के को निकालें आप, तो आपको पता चलेगा के कैसे निकलेगा, ठीक है। के को निकालने के लिए यहाँ से आपने थोड़ा सा ख्याल करना है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए हम आपको बताते हैं, जो तरीका आपको सिखाया वही है। के को ऊपर लिख दें ताकि आपको सहूलत रहे, ठीक है। हम आपको इसलिए ये ऐसा बताते हैं ताकि आप कहीं मिस्टेक ना कर दें। बन गया ये, ठीक है। अब बाय क्रॉस कर लें, बाय क्रॉस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बन गया हमारे पास, के एल आ गया, के और अंडर रूट में ये एल आ गया, और इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, टी आ गया, और साथ अंडर रूट में हमारे पास जी आ गया। अब आप के को बाहर निकालें। जब हमने के को बाहर निकाला तो के का साथी क्या होगा हमारे पास, डिनोमिनेटर बन जाएगा। के का साथी डिनोमिनेटर बन गया, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोमरेटर बन गया, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा हो गया, हो गया ऐसा। अब ऐसा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है। इसमें देखें आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि इसको इकट्ठा एक रूट में भी रख सकते हैं, ठीक है। इकट्ठा एक रूट में रखेंगे तो आपको थोड़ा सहूलत होगी। हम यहाँ रख दें, देखिए आपने वो भी देख लिया। अब हम यहाँ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए एल ऑब्लिक जी आपने इकट्ठे रूट में रख दिया है। जब एल ऑब्लिक जी आपने इकट्ठे रूट में रखा तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ भी हम ऐसा कर लेते हैं कि के को हमने ऐसे रखा और ये रहा हमने एल ऑब्लिक जी हमने ऐसा ही रख दिया, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ी सी आपको ये सहूलत हो जाएगी, आप आसानी से काम कर लेंगे। अब आप के को बाहर निकालें। अब यहाँ से के को आप बाहर निकालेंगे तो के का साथी पूरा देखेंगे डिनोमिनेटर बन गया। यहाँ इसमें वो मेथड लंबा हो जाना था तो हमने आपको कहा कि हम ये वाला मेथड बता देते हैं। टी आ गया ऊपर, ठीक है, हो गई ये के की वैल्यू। अब आपकी एक तरह से के की वैल्यू वैसे तो ये फाइनल हो गई, लेकिन इसमें तो आप बहुत उसमें आ जाएंगे कि हम इतना कुछ कैसे करेंगे, नीचे फिर हमें ऑब्लिक दे रखा है। अब आपको मालूम है कि डिवीजन के नीचे डिवीजन नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड यूँ लिखा, इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, यानी हम कहेंगे कि डिवीजन चेंज इनटू किस में हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, और नीचे वाली रकम उलट जाएगी यानी पलट जाएगी। पलटेगी कैसे, ऐसे अंडर रूट डाल दें, ये एल ऑब्लिक जी था, ये क्या हो जाएगा, जी ऑब्लिक एल बन जाएगा, ठीक है। हमने इकट्ठा रख लिया ताकि आपको सहूलत रहे। अब इसमें देखिए हमारे पास इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि ये एल ऑब्लिक जी यूँ लिख देते हैं हम, एल ऑब्लिक जी, ताकि मिक्सअप ना हो उसके साथ, ठीक है। हमने यूँ कर दिया इसे, ये रहा। अब देखें हमारे पास पूरी इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन आराम से बन गई है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर दें। टी देखिए हमारे पास कितना है, टी कहाँ गया, वो रहा टी 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा यहाँ करें, आपको नजर आए वैल्यूज़, ये रही। टी कितना, हमने टी की जगह ये 2 पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इनटू डाला और ये अंडर रूट हमने एज इट डाल दिया। जी आपको मालूम है 9.8 होता है, हमने पुट किया। एल कितना दिया हुआ है, हमें 1 दिया, हमने वो पुट किया। अब आपने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई करें, 1 की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, 2 इंटू आपने यहाँ अंडर रूट में 9.8 डाल दिया, ठीक है, 9.8। अब आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, इसके बाद आप 9.8 लिखेंगे और इक्वल लिखेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये के को हमने ऐसा ही रख दिया और हमारे पास वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, हमने ये एज इट रख दिया, इन 2, इसका जब आप अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
6.26, ठीक है। ये हमारे पास क्या मालूम हुआ, ये हमें अभी के मालूम हुआ है, ठीक है। के मालूम हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है, अब जनाब जी वो हमें कह रहे हैं इसमें, अच्छा अब है एक्सीलरेशन ग्रेविटी। अब वैल्यूज उन्होंने चेंज कर दी हैं। फाइंड द टाइम पीरियड, अच्छा जी टाइम पीरियड हमें मालूम करना है, फाइंड द टाइम पीरियड। अब हमें फिर टाइम पीरियड मालूम करना है, तो हम अपने हिसाब से वही काम कर लेते हैं कि टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टाइम पीरियड हम इसे यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ कर लेते हैं इसे जी। टाइम पीरियड मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड के लिए हमने कहा कि हमें टी मालूम करना है, तो ये हमने टी को हमने मालूम करना है। अब टी के लिए ये है कि टी के लिए डेटा क्या है भला। टी के लिए उन्होंने कहा है कि अब लेंथ कितनी है, अब एल है 200 सेंटीमीटर और जी अब कितना है, उन्होंने कहा कि 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये उन्होंने कहा और हमें टी मालूम करना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप वही टी वाला फार्मूला डाल दें, ये आपके सामने लिखा हुआ है टी मालूम करने का। टी मालूम करने का फार्मूला क्या था आपके पास, टी का फार्मूला जो कि हमने ऊपर मालूम किया है L/G, ठीक है। के ये रख के L/G, टी इज इक्वल के आपने डाला और ये अंडर रूट में आपने क्या किया, L/G आपने ऐसा ही पुट कर दिया। अब टी मालूम कर रहे हैं, के कितना आया आपके पास, के आया हमारे पास 6.26 आया, हमने पुट कर दिया। अंडर रूट में एल कितना है हमारे पास, एल हमें दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, ये कितना है हमारे पास 200 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, मीटर में कर दें, तो 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में करना है। मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये आपके पास बन जाएगा 200 और ये डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। 100 से 0 से क्या 2 बन गया, ये आपके पास इज इक्वल, यहाँ ऊपर ले जाए, ये बन गया हमारे पास 2 मीटर बन गया, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 पुट कर दिया। एंड ऑब्लिक के है, जी की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है कि भाई ये है, तो हम यही लिख देते हैं। अब आप क्या करेंगे, टी को आपने ऐसा ही रख दिया, 6.26 आपने वही लिखा और आपने जब इन्हें आपस में डिवाइड किया तो आपके पास अंडर रूट में क्या वैल्यू आ गई, आपके पास आएगा 0.26315, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने t इज इक्वल, अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें 6.26। कैलकुलेटर में आप क्या लिखेंगे, इसे कैलकुलेटर में आप लिखेंगे अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है। और अंडर रूट डाल के आप उसकी वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास 0.51298। कैलकुलेटर में आपको दिखाने बैठ जाएंगे तो बेटा फिर तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और वीडियो पहले भी बड़ी होती है तो सवालात बीच में से मिस हो जाते हैं। फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा 3.211 सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर है, हो गया ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड, ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकेंड अंदर लिखें या बाहर, आपकी मर्जी। ठीक, अभी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। समझ आया आपको बेटा, यकीनन समझ आया होगा, क्यों नहीं समझ आया होगा, ये आसान बिल्कुल चल रहे हैं। आपने तो बड़े मुश्किल सवालात कर लिए हैं, तो अब तो ज़ाहिर आसानियाँ हैं आपके लिए। मुश्किलात से गुजरने के बाद तो हर चीज़ फिर आसान लगती है ना बेटा। और फिर सवालात तो ऐसे हैं कि न्यू मैथ है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ठीक है, सब आसान होता है। 5th में हमें क्या कहा है, अब हम फिर वही काम करेंगे कि हम अपना आराम से इसमें पहले डेटा निकाल के अलग रख लेते हैं। पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। द वॉल्यूम वी ऑफ द पर्टिकुलर गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लगा ली टू द टेम्परेचर टी के, उसके बाद है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे ही कहें ऑब्लिक लगा दे, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, ये स्क्वायर रूट हो गया और ये प्रेशर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ उन्होंने वैल्यूज़ बता रखी है कि वैल्यूज़ क्या है। इतनी हमारे पास इक्वेशन थी और हमें फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है, लेकिन पहले के फाइंड करना है। अब वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, देखें इसमें इन्होंने वी कहा है कितना है, 100 है, ठीक है, कोई वो नहीं है यूनिट वगैरह। टी क्या है 30, इसमें कोई यूनिट नहीं है, वो तो उसमें होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। पी कितना है 64, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें के फाइंड करना है। अब इसे इक्वेशन को बना लें, v इज इक्वल लगाया और k लगाया, t आ गया एंड ऑब्लिक में क्या है अंडर रूट p आ गया, ठीक है, ऐसा हो गया।
अब हमें क्या करना है, अब यहाँ भी हम देखते हैं कि हम क्या करें भाई, कि इसको इक्वेशन को हम अपने हिसाब से सीधा कर लें, के को बाहर कैसे निकालें। ठीक है, यही मसला होता है, यहीं पर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो के को बाहर निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है के और टी को इसको इकट्ठा कर दें, और हमें यहीं करना पड़ेगा। हमने के और टी को हमने इकट्ठा कर दिया, इज इक्वल डाला, और यहाँ हमने वी और अंडर रूट में हमने ये पी डाल दिया। अब आप के को बाहर निकाल लें, तो के जब बाहर आएगा, के का साथी बन गया डिनोमिनेटर, ये रहा, और ये नोमरेटर हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऐसा आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट करें, वी आपकी मर्जी निकाल के बाहर रखें या इसके साथ लगा दें, वो एक ही बात है। अब हम के की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। के इज इक्वल वी कितना है, वी हमें नज़र आ रहा है 100 है, हमने 100 रख दिया। अंडर रूट में हमने पी कितना है 64 है, हमने 64 रख दिया है। एंड ऑब्लिक में टी कितना है हमारे पास, टी 30 है, हमने यहाँ 30 पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, 64 का हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा करके इसे रूट से बाहर निकालते हैं। 8 8 जा कर ले, एंड ऑब्लिक ये हो गया 30 है, ज़ीरो को कैंसिल कर दें, ज़ीरो से आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर क्या बन गया 100 बन गया, यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं इसे, 100 को फिर यहाँ 10 लिख सकते हैं। इनटू हमने 8 को बाहर निकाल लिया, और ये बन गया हमारे पास 30। ठीक है, अब आप कैंसिल कर दें, ये लेंगे, हमने कैंसिल कर दिया, 0 0 से वहाँ भी कर देते तो आपकी मर्ज़ी थी। आपके पास क्या बन गया, अब ये 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। एंड ऑब्लिक में क्या 3, दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते, लिहाजा हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई है, के की वैल्यू यहाँ हमारे पास निकल आई है 80, के इज इक्वल 80 ऑब्लिक 3। अब ये तो के निकला है हमारे पास। अब हमें क्या मालूम करना है, अब वो कह रहे हैं कि भाई फाइंड करें आप क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, मीन्स हमें वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। अब जब वी फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, वी के हिसाब से आपको मालूम है उन्होंने फिर हमें जो डेटा दे रखा है हम वही लगाएंगे जी। वी के हिसाब से उन्होंने हमें क्या कहा, ये हमने वी फाइंड करना है, और वी के हिसाब से उन्होंने हमें दे रखा है कि क्या हो जाएगा, टी 60 हो जाएगा। अब टी क्या है 60 हो गया, और पी क्या है 81 हो गया। इसमें बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, और वी हमें फाइंड करना है। अब वी फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन उठाएंगे, वही जो हमने वी की इक्वेशन बनाई थी, हम वही इक्वेशन उठाएंगे। ठीक है, कहाँ गई वी की, ये रही। ठीक है, ये 1 मिनट, ये रही ऊपर इक्वेशन वी की, ताकि आपको पता रहे, ये वी की इक्वेशन ये रही। ठीक है, यहाँ हम लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं क्या है, वी इज इक्वल के, और ये क्या आ गया हमारे पास टी एंड अंडर रूट पी। ठीक है, हमने वहाँ से ये इक्वेशन लिख ली है ताकि आपको पता चले इक्वेशन ये आ गई। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ बहुत आसानी से आप पुट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। के की वैल्यू क्या है आपके पास, के की 80 ऑब्लिक, देखिए हमने यहाँ डाला 80 ऑब्लिक 3, हमने के की वैल्यू डाली। इनटू टी हमारे पास कितना है, देखें 60 है, तो हमने यहाँ 60 पुट कर दिया है। एंड ऑब्लिक में पी हमारे पास कितना है, हमने यहाँ अंडर रूट डाला हुआ है, अंडर रूट डाला, और हमने यहाँ पर 81 डाल दिया है। अब आपको पता है यहाँ कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर लें, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से कर लें, 3 2 जा 6, और ये 0 बन गया। ठीक है, ये बना। हम इसको अब ये करते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लें और या इसको ऐसा चलने दें, 8 2 जा 16, 1 2 2 0 हमने लगा दिए, और ये क्या 9 9 जा अंडर रूट में यहाँ कर लें आप, चलें हम ये कर देते हैं 9 × 9 कर दिया। ठीक है तो बच्चों वाला खेल, लेकिन हमने कर दिया ये, और हमारे पास क्या बन गया 1600 एंड ऑब्लिक पेयर था, बाहर निकाल लिया आपने। ठीक है, ये बना। अब आपने क्या करना है इसको, अब जब आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये रहा, v इज इक्वल 177.7 एंड क्यूबिक यूनिट है। क्यूबिक यूनिट हम क्यों लिखेंगे, यूनिट में दिया नहीं है तो हम इसमें सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी का भी हमें यूनिट ऐसे दिया नहीं है, तो हमने क्यूबिक यूनिट इसका लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि क्यूब में इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब ये आपका आंसर हो गया, समझ आया है। ये एक्सरसाइज आपकी छोटी सी थी, ख़त्म हो गई है इंशाअल्लाह ताला, और इससे आगे भी बहुत आसान एक्सरसाइज हैं, और जहाँ जहाँ हम आपको गाइड करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा,
इसकी प्रैक्टिस करें, इसे नोट करें, मेन पॉइंट जो आपको बताए जाते हैं उनको नोट कर लिया करें, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे आप उर्दू याद करते हैं, इंग्लिश याद करते हैं, ठीक है, आप जैसे थ्योरी याद करते हैं, ऐसे आपने ये बातें याद रख लेनी है। अपने बुक पर स्टिकी पेपर के साथ लिख के वहाँ एक्सरसाइज के ऊपर आप लगा लें कि भाई इसमें पहले के मालूम करना है, और के मालूम करने के लिए अलग वैल्यूज़ हैं। पहली वाली वैल्यूज़ के लिए हैं, उसके बाद वाली फाइंड के बाद जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो जो फाइंड करने को कहा उसकी हैं। इस तरीके से आप कहीं लिख लिया करें, ताकि आप अगर लिखेंगे नहीं, थोड़ी सी भी सुस्ती करेंगे तो एग्जामिनेशन जब सुबह को पेपर होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको पूरा पिछला रिमाइंड करना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तो एक आपके चीज़ सामने पड़ी होगी तो आपको सहूलत रहेगी। ठीक है बेटा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसको बार बार करके देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। हम आपको फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री की भी और बायोलॉजी के भी ये सारी हम एक्सरसाइज हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे हम आपको बताएंगे, 9th के भी 10th के भी इंशाल्लाह ताला। और जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास जो है वो वीडियो पहुंच जाएगी और आप देख भी लेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। और नेकी है दूसरे की भलाई करना, तो अल्लाह ताला आपकी भी भलाई करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।